नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीचिंग प्रोग्राम सेक्शन स्टडी पे। आज हम आपको सेट नंबर 20 प्रेजेंट करने वाले हैं स्टैटिक जीके का। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं और इसमें स्टैटिक जीके खैर जीएस और जनरल अवेयरनेस दोनों ही मैंने ऐड किया, जो कि आपके ग्रुप डी एग्जामिनेशन के लिए प्लस लेखपाल के एग्जामिनेशन के लिए प्लस आपके एमटीएस के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप दे रखा है, ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके अलावा जो है कि मैंने आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट बना दी है, प्लेलिस्ट भी जा करके जरूर देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि एक वयस्क मनुष्य का हृदय औसतन लगभग कितना भार होता है, तो वो हो जाएगा 300 ग्राम। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि हार्ट का वेट पूछा गया, ध्यान रखिएगा। और हार्ट डिसऑर्डर्स के लिए ध्यान रखिएगा ईसीजी किया जाता है, पूछा जाता है आपको इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ ईसीजी किया जाता है, जिसकी खोज किसने करी है? एंथोवेन ने करी है। कभी कभी आपको ये पूछा जाता है। जबकि ईजी किसके लिए किया जाता है? तो वो ब्रेन डिसऑर्डर्स के लिए किया जाता है, ब्रेन में कमियों को पता लगाने के लिए जो है इलेक्ट्रो एंसेफेलोग्राफ किया जाता है, जिसको ईजी जिसकी खोज हिंस और बर्जर ने करी है। ठीक है, तो मे भी अगर आपको पूछे तो ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इनमें से किसे पहली बार यूनाइटेड नेशन शब्द का इस्तेमाल किया? तो देखिए, यूनाइटेड नेशन शब्द का इस्तेमाल किया था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। पूछा जाता है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, बन सकता है आपको। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है? तो वो हो जाएगा अपोलो 11। ध्यान रखिएगा, चंद्रमा पे उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा हो जाएगा? अपोलो 11। देखिए, चंद्रमा एकमात्र जो है वो मून जो है वो सैटेलाइट है किसका? तो वो हो जाएगा अर्थ का। और मून को ध्यान रखिएगा फॉसिल सैटेलाइट भी कहा जाता है, एक जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है, जो कि आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। क्या कहा जाता है? जीवाश्म ग्रह कहा जाता है, जो 1 नंबर का क्वेश्चन है। नृत्य शैली चेड़ी, यहाँ पे ये चेड़ी कर लीजिएगा। चेड़ी की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? तो चेड़ी देखिए जो फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट किया जाता है हिमाचल प्रदेश में, प्लस डांस जो है वो हिमाचल प्रदेश में। फगली यहाँ पे फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि आपको पूछा जा सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। नाटी यहाँ पे डांस किया जाता है जो है कि सेलिब्रेट किया जाता है हिमाचल में, जो कि आपको पूछा जा सकता है। उसके अलावा मिजोरम की बात करें तो मैंने आपको बताया चापचारकुट फेस्टिवल हम मिजोरम में सेलिब्रेट करते हैं। बिहार की बात करें तो यहाँ पे आपका काफी फेमस जो फेस्टिवल होता है छत्तर का मेला जिसे कहा जाता है, जो कि आपको कई बार पूछा गया है। ठीक है, सोनपुर का मेला भी उसको जानते हैं। प्लस बिहुला फेस्टिवल भी हम बिहार में ही सेलिब्रेट करते हैं, बिहुला पूछा जाएगा तो। वेस्ट बंगाल में बात करें तो पोइला बैसाख हो गया, जो कि सेलिब्रेट किया जाता है, 1 नंबर का क्वेश्चन बनाया जाता है आपको। ठीक है, उसके अलावा पौष फेस्टिवल है जो हम कहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं, तो यहीं पे करते हैं। पौष संक्रांति भी पूछा जाएगा तो कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, तो वो वेस्ट बंगाल में। दुर्गा पूजा भी वेस्ट बंगाल में सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, 1 नंबर के क्वेश्चंस ये बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हिमाचल प्रदेश होगा, ध्यान रखिएगा। जयराम ठाकुर यहाँ के सीएम हो जाएंगे और गवर्नर पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगे विश्वनाथ हार्लेकर, पूछा जा सकता है आपको। पुरातात्विक स्थल सरकोटरा किस राज्य में स्थित है? तो सरकोटरा देखिए गुजरात में हो जाएगा। लोथल कहाँ पे हो जाएगा? गुजरात में हो जाएगा, पूछा जाता है, ये क्वेश्चंस आपको बनते हैं। बेल्लारी कहाँ पे हो जाएगा? हरियाणा में हो जाएगा, जो कि आपको पूछा गया है, कई बार क्वेश्चंस बनते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। भीमबेटका देखिए पूछा जाता है, वो कहाँ पे हो जाएगा? भीमबेटका आपका बनवाली, ध्यान रखिएगा, हरियाणा में हो जाएगा। भीमबेटका अगर बेल्लारी आपका कर्नाटका में, खैर वो पुरातात्विक राज्य नहीं है। और भीमबेटका कहाँ पे हो जाएगा? एमपी में हो जाएगा। सबसे पहले यही मूर्तियों के साक्ष्य मिले थे, जो कि आपको पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू करी? तो देखिए, सिजदा और प्रबोध प्रणाली जो चलाई थी वो गयासुद्दीन तुगलक ने चलाई थी और शाहजहां ने इसे बंद कर दिया था। तो दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है, चलाई किसने थी? तो गयासुद्दीन बलबन ने चलाई थी, मैंने तुगलक बोल दिया। बलबन ध्यान रखिएगा गुलाम वंश का शासक था, इसने हिंदुओं को बड़े पदों पर रखा। इसी के समय में आमिर खुसरो भी हुआ करते थे और बलबन जो है इसने सिजदा पैबोस प्रणाली चलाई थी तथा तुर्के चलगाही जो है वो बंद भी कर दी गई थी। तो इतना प्रणाली तुर्के चलगाही किसने बंद करी थी? तो वो भी बलबन ने ही बंद करी थी, जबकि इल्तुतमिश ने चलाई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक, मैं सबके बारे में बता देता हूँ। गुलाम वंश आपका 1206 से 1290 तक चला। संस्थापक कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को, अंतिम शासक कहा जाता है शमसुद्दीन कैमर्स को। नोट डाउन कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है। जबकि अगर वास्तविक संस्थापक पूछा जाएगा तो वो इल्तुतमिश को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। कुतुब मीनार का जो काम शुरू कराया वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इन किसने कराया? तो वो इल्तुतमिश ने तुर्के चलगाही, ठीक है, इक्ता प्रणाली ये चलाई, जो कि आपको पूछा जा सकता है। प्लस इल्तुतमिश ने जो है तराइन का तीसरा युद्ध लड़ा था, मे भी आपको पता नहीं हो, ध्यान रखिएगा। तराइन का तीसरा युद्ध किसने लड़ा था? तो वो इल्तुतमिश ने लड़ा था, यिल्दिज और कबूचा के अगेंस्ट। तो पूछा जा सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन
ये भी हो जाएगा। ठीक है, रजिया सुल्तान बात करें तो दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला, सबसे पहली महिला शासिका बनी, इन्होंने किरा प्रणाली चलाई, जो कि पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर गयासुद्दीन बलबन हो जाएगा। दोस्तों मैं यही कहूंगा, वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है, ये एक्स्ट्रा डिटेल्स आपको अच्छी लगती है, और अगर आपको लगता है कि ये जेन्युइन वीडियो है तो इसे जरूर ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, चैनल पर नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा? तो देखिए प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने करी? पुरकिंजे, 1 नंबर का क्वेश्चन है। गेगरी जॉन मेंडल अगर पूछा जाएगा, जेनेटिक्स के लिए जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है आपको। चार्ल्स डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज दी, प्लस नेचुरल सिलेक्शन का नियम दिया, प्लस थियरी ऑफ एवोल्यूशन के लिए भी उनको जाना जाता है, यानी विकासवाद का सिद्धांत के लिए। जबकि विकासवाद के जनक कौन कहे जाएंगे? तो वो लैमार्क कहे जाएंगे, वो ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है आपको। रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ सेल्स कहा जाता है, कोशिकाओं का जनक कहा जाता है। इन्होंने डेड सेल्स खोजी थी, जबकि लिविंग सेल्स पूछा जाएगा, लिविंग सेल्स की खोज किसने करी थी? तो वो हो जाएंगे आपके बड़ा अच्छा सा नाम है, देखिए मुझे स्किप हो रहा है, अभी मैं बता दूंगा। लेवेनहॉक ने, ध्यान रखिएगा, किसने खोज करी? तो लेवेनहॉक ने करी थी लिविंग सेल्स की खोज, जो कि आपको पूछा जाएगा। इस क्वेश्चन के आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएंगे जोहान पुरकिंजे, जोहान एरनस्ट पुरकिंजे। पूछा जा सकता है आपको प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने करी? न्यूक्लियस पूछा जाएगा, जिसको केंद्रक कहते हैं, तो रॉबर्ट ब्राउन ने करी। ध्यान रखिएगा, रॉबर्ट ब्राउन ने जो है न्यूक्लियस की खोज करी थी, जबकि रॉबर्ट हुक ने जो खोज करी है वो खोज करी है सेल्स की। ठीक है, ध्यान रखिएगा। न्यूक्लियर अगर पूछा जाता है आपको, न्यूक्लियर हो जाता है तो उसकी खोज रदरफोर्ड ने करी, वो दूसरी चीज है, वो आपका केमिस्ट्री का टॉपिक हो जाएगा, नाभिक हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा बात करें तो अगर पूछा जाएगा राइबोसोम्स की खोज किसने कैसे करी, जिसको प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, तो जी पैलेट ने करी, में भी आपको पूछा जा सकता है। माइट्रोकॉन्ड्रिया की खोज किसने करी? तो बेंडा ने खोजा, अल्टमैन ने खोजा, बेंडा ने नाम दिया, ये पूछा जा सकता है आपको। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। उसके अलावा कैमेलो गोल्गी ने गोल्गी बॉडी की खोज करी, अगर पूछा जाएगा गोल्गी बॉडी की खोज किसने करी? तो कैमेलो गोल्गी ने करी। अगर पूछा जाएगा लाइसोसोम, जिसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है, उसकी खोज किसने करी? तो डी डुवे ने करी, वो भी मैंने आपको बता रखा है, जो कि पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर पुरकिंजे। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार या मध्य प्रदेश? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा आपका? उत्तराखंड हो जाएगा, नंदा देवी। उत्तर प्रदेश की बात करें तो दुधवा कहाँ पे हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। बिहार की बात करें तो वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ पे हो जाएगा? बिहार में हो जाएगा। मध्य प्रदेश की बात करें तो कान्हा किसली हो गया, बांधवगढ़ हो गया। टोटल 12 नेशनल पार्क सबसे अधिक किसके पास है? मध्य प्रदेश के पास ही है। सबसे अधिक वनाक्षेत्र प्रदेश भी किसके पास है? मध्य प्रदेश के पास ही है। इस क्वेश्चन का आंसर उत्तराखंड हो गया। नंदा वैली कहाँ हो गया? फ्लावर वैली कहाँ हो गया? तो ये सब उत्तराखंड में मिलेंगे आपको। सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सा पशु उत्तक प्रकार नहीं है? देखिए पूछा गया इसमें से कौन सा है जो एनिमल टिश्यू टाइप नहीं है। ठीक है, तो इसमें से मेरिस्मेटिक, एपिथेलियल, मस्कुलर या फिर कनेक्टिव टिश्यूज। तो देखिए ये सारे तो आपको पता है कि एक ह्यूमन सेल ह्यूमन टिश्यू कह लीजिए या प्लांट टिश्यू जो एनिमल टिश्यू कह लीजिए, जबकि मेरिस्मेटिक क्या है? एक प्लांट टिश्यू है। मेरिस्मेटिक टिश्यूज देखिए प्लांट में 2 तरीके के होते हैं, एक हो गया मेरिस्मेटिक हो गया, ठीक है, एक आपका जो है एक टिश्यू होता है जिसमें सिंपल और कॉम्प्लेक्स आते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक दूसरा टिश्यू होता है जिस जो 2 प्रकार का होता है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स होते हैं। अब मेरिस्मेटिक टिश्यू जो है वो पौधों की ग्रोथ के लिए जाना जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेरिस्मेटिक, जो कि एनिमल टिश्यू ना होकर के प्लांट टिश्यू है। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सबको पता होगा, 1935 में स्टैब्लिश मुंबई में हो जाएगा इसका हेडक्वार्टर, सबको पता है। 1 नंबर का क्वेश्चन है। किस सार्क के सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो वो 8 हो जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 1 नंबर का क्वेश्चन। साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन, शार्क काठमांडू। शार्क डेवलपमेंट फंड का पूछा जाएगा, हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो थिम्पू में है, वो भी ध्यान रखिएगा। माइकल ओडायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने करी थी? उधम सिंह ने करी थी। अभी मूवी भी आई होगी तो आपने देखा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा झूठ पता लगाने वाली मशीन है? पॉलीग्राफ हो जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी। उज्जैन का अगला कुंभ मेला किस वर्ष आयोजित होगा? 2028 में, ध्यान रखिएगा। 12 सालों पे कुंभ मेला लगता है, 6 सालों पे अर्ध कुंभ मेला लगता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 4 जगह कुंभ मेला मनाया जाता है। एक हो गया प्रयागराज, जो कि आपको पूछा जाता है। एक हो जाएगा उज्जैन, जो कि आपको पूछा जाता है। एक हो जाएगा आपका हरिद्वार, और हो जाएगा आपका नासिक, जो कि आपको कई बार पूछा गया। ध्यान रखिएगा। नासिक किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो गंगा नदी के किनारे। हरिद्वार किस नदी के नासिक जो है वो गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। हरिद्वार पूछा जाएगा तो वो गंगा नदी के किनारे। उज्जैन पूछा जाएगा तो सिप्रा नदी के किनारे, जो कि आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2028।
निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी विधेयक को प्रस्तावित कर सकता है, यानी पूछा कि कौन सरकारी विधेयक को प्रस्तावित कर सकता है। लोकसभा में मंत्री, संसद सदस्य जो मंत्री नहीं है, लोकसभा में ट्रेजरी बेंच के सदस्य, या संसद के किसी भी सदन से मंत्री। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, संसद के किसी भी सदन से मंत्री पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा, संसद मैंने बताया था 79 आर्टिकल में आती है। संसद के 3 भाग होते हैं, कौन कौन से? लोकसभा हो गया, ठीक है, राज्यसभा हो गया, और आपके प्रेसिडेंट हो गए, जो है राष्ट्रपति हो गए। राज्य 79 में आपका संसद हो जाएगा, अपर हाउस को 80 आर्टिकल में, 81 में लोकसभा, और जो है 52 से लेकर के 143 तक जो है राष्ट्रपति के बारे में अलग अलग चीजों को बताया गया है, ठीक है। राष्ट्रपति के कार्य, राष्ट्रपति के अपॉइंटमेंट, राष्ट्रपति का ओथ, इम्पीचमेंट, वीटो पावर, सब कुछ बता दिया गया है 52 से 143 के बीच। देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? कल ही देखिए मैंने आपको हवाई अड्डे वाला सेशन पढ़ाया, जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। वो कहाँ पे हो जाएगा? वो हो जाएगा इंदौर में। 1 नंबर का क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। 1784 में यूरोपियन द्वारा भारत में पुरातत्व संबंधी कार्य करने के साथ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया। इसके संस्थापक कौन है? तो देखिए 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन हुआ था और उसके संस्थापक हो जाएंगे विलियम जोन्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जेम्स बिशप ध्यान रखिएगा, शिलालेखों को पढ़ने के लिए जाने जाते हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम पूछा जाएगा तो ये जाने जाते हैं हमारे पुरातत्विक विभाग के लिए, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के लिए 1861 पूछा जाता है, ये सब क्वेश्चन बनते हैं। 1784 में ये सेम क्वेश्चन हो गया। भारत का सबसे पुराना व्यापार संघ कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा AITUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ध्यान रखिएगा, सबसे पुराना व्यापार संगठन यही हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले किसे भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? वो हो जाएंगे S राधाकृष्णन। पूछा जाएगा कि कौन जो है कि वो भारत रत्न अवार्ड लेने से मना कर दिया था? अबुल कलाम आजाद साहब। ध्यान रखिएगा, ये उसी जो है कि ऑर्गेनाइजेशन में थे, इस वजह से इन्होंने मना कर दिया था। 1 नंबर का क्वेश्चन है, बनता है, कई बार आपको पूछा गया है। इन विच स्टेट यूनियन टेरिटरी ओसुडू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड? देखिए ओसुडू वहां का जिला है, वहां की जगह है, वहां का गांव है, वही ओसुडू हो जाएगा आपका पुडुचेरी में, ठीक है। और कभी कभी अब खैर तमिलनाडु की तरह वो किया जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और कभी कभी ओसुरी लेक भी पूछा जाता है आपको। ओसुरी लेक कहाँ हो जाएगा? वो भी पुडुचेरी में ही हो जाएगा, जो कि आपको पूछा जा सकता है। Who among the following will be sworn in as the Assam's 15th चीफ मिनिस्टर, यानी 15वें चीफ मिनिस्टर के रूप में असम के किसने जो है कि वो करी, शपथ ली? तो वो कौन हो जाएंगे? हेमंता विश्वा शर्मा। अभी वर्तमान में देखेंगे तो हेमंता विश्वा शर्मा हो जाएंगे। एन रंगास्वामी को जो है कि पुडुचेरी का सीएम बनाया गया, कर्नावती स्टेलिन को तमिलनाडु का बनाया गया, और सर्बानंद सोनोवाल की जगह पे ही हेमंत विश्वा शर्मा जो है वो एज अ सीएम आए, जो कि असम के नए सीएम है। पीएम मोदी यूरोपीय परिषद की बैठक में हिस्सा 2021 भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक की मेजबानी किस देश में करी? बेल्जियम में, फ्रांस में, ब्राजील में या पुर्तगाल? तो जो सही आंसर हो जाएगा पुर्तगाल हो जाएगा। अब ध्यान रखिएगा, पुर्तगाल मैंने आपको बता रखा है। पीएम पुर्तगाल का पूछा जाएगा तो वो कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे एंटोनियो कोस्टा, कई बार बताया हुआ क्वेश्चन है। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे ऑफ रेड क्रिसेंट डे सेलिब्रेटेड ऑन एवरी ईयर। विश्व रेड क्रॉस दिवस या रेड क्रिसेंट डे हर साल कब मनाया जाता है? 4 मई, 5 मई, 8 मई या फिर 6 मई? तो वो हो जाएगा आपका 8 मई। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2021 का अगर थीम की बात करें तो वो क्या हो जाएगा कि हम अजय हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, आपको पूछा जा सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। रेड क्रॉस डे देखिए हर बार पूछा गया। रेड क्रॉस डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? तो वो हम सेलिब्रेट करते हैं 8 मई को। मई में बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेज पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो मान लीजिए अगर इसी को पूछा जाएगा कि 2022 में इसकी थीम क्या हो जाएगी, तो बी ह्यूमन काइंड इसकी थीम थी। ध्यान रखिएगा, बी ह्यूमन काइंड और बी ह्यूमन एंड काइंड। और उसके अलावा पूछा जाएगा कि कौन कौन सा डे, तो देखिए बायोडाइवर्सिटी डे हम सेलिब्रेट करते हैं। जैव विविधता दिवस 22 मई को, कई बार मैंने आपको बताया कि पूछा जाएगा। 20 मई को हम जो है कि बी डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, मधुमक्खी दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, जो कि आपको पूछा जा सकता है। उसके अलावा अगर हम बात करें 23 मई को हम टर्टल दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, जो कि आपको पूछा जाता है। ये सारे क्वेश्चंस आपको बनेंगे ही बनेंगे। यूरोपियन संघ का मुख्यालय कहां पे हो जाएगा? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में हो जाएगा। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पुर्तगाल? पुर्तगाल की राजधानी क्या है? हेलिस्की, बर्लिन, नैरोबी या फिर लिस्बन? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? लिस्बन। पुर्तगाल के अभी जस्ट मैंने बताया, पीएम पूछा जाएगा एंटोनियो कोस्टा, प्रेसिडेंट पूछा जाएगा वो हो जाएंगे मार्सेलो रोबेलो। ध्यान रखिएगा, पुर्तगाल के काफी फेमस प्लेयर जो हैं रोनाल्डो, जिनको आप जानते हैं, पूछा जाता है। नैरोबी आपको केन्या की कैपिटल है। हेलिस्की आपने सुना होगा न्यूज में कि कहाँ की कैपिटल है, बहुत ही बर्बाद कर दिया। और निम्नलिखित में से किसने रिकॉर्ड 25वीं बार एवरेस्ट पे चढ़ाई की? तो वो कौन हो जाएंगी? कामी रीता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है आपको। न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको दिया गया? अनुपम खेर को, हैप्पी बर्थडे मूवी के लिए।
जो कि पूछा जा सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। और देखिए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अगर पूछा जाएगा डायरेक्टर कौन है, वो परेश रावल हो जाएंगे। शेखर कपूर फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया के हो जाएंगे। FTII के हो जाएंगे, जो कि आपको पूछा जा सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। और नसरुद्दीन शाह को भी एक कलाकार एक अवार्ड करके मिला था, वो मुझे प्रॉपर अभी ध्यान नहीं आ रहा, बहुत पुराना अवार्ड है, मे भी आपको पूछे जाए, लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा अगर दिया जाएगा तो आपको। बड़ा अच्छा सा नाम, कलाकार करके एक अवार्ड था उनका भी, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अनुपम खेर। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स ऑफ द 2000 अवार्ड 2021 किसको दिया गया, किसने जीता 2021 का लॉरियस वर्ल्ड अवार्ड, तो वो कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे राफेल नडाल। 2021 में किसको दिया गया, राफेल नडाल को दिया गया, पूछा जा सकता है। 2022 में किसको दिया गया, मैक्स वर्स्पेन को दिया गया, पूछा जा सकता है आपको। लॉरियस ध्यान रखिएगा विश्व का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स अवार्ड होता है, स्पोर्ट्स सम्मान सबसे बड़ा होता है। किस भारतीय को अभी तक दिया गया है, तो वो सचिन को दिया गया है, स्पोर्टिंग मोमेंट अवार्ड 2011 में जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें जीतने पे जो उनको कंधे पर उठाया गया था उसमें, ठीक है। और दोस्तों ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा होगा तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करेगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा। तब तक हम मिलते हैं आपको अगले सेशन में, तब तक अपना रखें ध्यान और थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपको अगले सेशन में। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि अनअकैडमी पे अभी आपको जो है सब्सक्रिप्शन लेने पे, अगर अभी आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं Wimleys@14 कोड यूज करके, VIMLESH @14, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है, तो आप 20% का ऑफ पाते हैं, प्लस 10% का ऑफ जो है आप क्वाइन से भी पाएंगे। टोटल 30% का ऑफ पाते हैं, प्लस 6 मंथ का एक्सटेंशन भी आपको मिलेगा, यानी 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेने पे 18 महीने का, और जो है 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेने पे 30 महीने तक का वहां पे आपको ऑफर मिलता है। और 10 से 15 तारीख तक ही ये ऑफर है, तो मैं यही कहूंगा कि जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और किसी भी तरीके की डिटेल्स आपको लेनी हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोड जो आपको यूज करना है 20% का ऑफर लेने के लिए, वो Wimleys@14। उम्मीद करता हूँ वीडियो, अगर आपको ये पूरी वीडियो जो मैंने स्ट्रैटेजी की प्रेजेंट करी अच्छी लगी होगी, तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करेगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।